बेटी बचाओ बेटी नहीं रह जाते कि देखिए कितनी छोटी छोटी ये बेटियां हैं। सुबह की पहली किरण है बेटी, कला लाती है पदार्थ से, प्राणी से। हो जाए जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय, आपके कर्मचारियों द्वारा नगद धनराशि दी जाएगी सर। जो इंटरमीडिएट में सर टॉप 10 छात्राएं हैं उनको भी सर आपके द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इसी क्रम में मैं अब आमंत्रित करने जा रहा हूं एक बहुत ही प्यारी सी बेटी वंशिका पेंसिया को मंच पर आएंगी और गीता जी का एक वाचन आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगी। वंशिका पेंसिया, जोरदार तालियां हो जाए वंशिका पेंसिया के लिए। मैं वंशिका पेंसिया आज आप सभी के सामने श्रीमद् भगवत गीता जी के कुछ आरंभिक श्लोकों का वाचन करूंगी। ओम नमो नारायणाय। श्रीमद् भगवत गीता अथ प्रथमाध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत् सञ्जयः। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमेतिं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दृष्टिकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजितकुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपद्याश्च सर्व एव महारथाः। मुझे भूदेवी के नाम से भी जाना जाता है। मैं अपनी सर्वोच्च शक्ति के माध्यम से सबकी रक्षा करती हूँ। मैं बहुत ही सहनशील हूँ। मैंने इस कलयुग में अंतर अवतार लिया है। मैं अहिल्याबाई होलकर, मेरे ससुर को इतिहास प्रसिद्ध सुबेदार मलवराव होलकर के नाम से जाना जाता है। मेरी शादी 7 वर्ष की आयु में ही उनके पुत्र खंडेवराव होलकर के साथ की गई थी। मैं महाराष्ट्र की बेटी सावित्रीबाई फुले, भारत की पहली शिक्षिका और समाज सुधारिका हूँ। मुझे मराठी आदि कवित्री के नाम से भी जाना जाता है। मैंने अपने जीवन को एक मिशन की तरह जिया है। इस मिशन का उद्देश्य छुआछूत मिटाना, महिलाओं को मुक्ति दिलाना और अशिक्षित महिलाओं को शिक्षित बनाना है। मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मेरा पूरा नाम मणिकर्णिका तांबे। मुझे सब प्यार से मनु भी कहते हैं। नारी में प्रकृति ने दी है शक्ति सारी, अपमान न करो इसका कहकर बेचारी। नारी के दम पर ही जग चलता है, इन्हीं की गोद में पुरुष पलता है। जो महिलाओं का करे अपमान, उस नर को समझो पशु समान। नारी छू सकती है आकाश, बस मौके की है उसे तलाश। मैं आनंदीबाई गोपाल राव जोशी, भारत की प्रथम महिला जिसने डॉक्टरी की डिग्री हासिल की। जिस दौर में महिलाओं की शिक्षा भी दुर्लभ थी, ऐसे में मैंने विदेश जाकर डॉक्टरी की डिग्री हासिल की। मैं सरोजिनी नायडू, भारत की बेटी। मुझे कवित्री होने के कारण भारत की कोकिला भी कहा जाता है। मेरे द्वारा लिखी गई पुस्तक संग्रह द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में प्रकाशित हुई। मैं 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। मैं महादेवी वर्मा, मैंने अपनी शांत की पुस्तक में नारी की वेदना को व्यक्त किया है, परंतु उसे प्रेरणा स्रोत के रूप में भी प्रस्तुत किया है। सेवा परम धर्म है मेरा। मुझे रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा कोलकाता की संत टेरेसा के नाम से नवाजा गया। इनकी संस्थापक मैं महिलाओं के हित के लिए लड़ती हूँ। मैंने मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द CEO of ICICI Bank, पद्म भूषण अवार्डी। I believe that I don't have a secret sauce for handling stress, just a strong focus and determination to overcome it.
महिला रेलगाड़ी चालक बनी। सन 2000 में रेल मंत्री द्वारा लेडी स्पेशल लोकल ट्रेन बनाई, जिसमें मैं सदस्य भी रह चुकी हूँ। महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हूँ। मुझे क्रिकेट देखना बहुत पसंद था, इससे मुझे प्रेरणा मिलती थी कि मैं भी क्रिकेट खेलूं। सेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैंने जब इस क्षेत्र में आने की सोची, तभी यह स्कीम लागू हुई कि अब से महिलाएं भी भारतीय नौसेना में पायलट बन सकेंगी। और मैं सादर आमंत्रित करता हूँ इन बेटियों को सम्मान प्रदान करने के लिए और आज के इस कार्यक्रम में अपना आशीष वचन हमें प्रदान करने के लिए आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय। पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। प्रतिमा, अप्सरावस्थी, वैष्णवी वर्मा, प्रिया वर्मा, खुशी गुप्ता, सुनैना, एरिटिका, रूपाली राठौर, कोमल दीक्षित, पहल वर्मा, अपूर्वा कटिया, ये समस्त छात्राएं मदन मोहन कलोडिया बालिका इंटर कॉलेज की छात्राएं हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान के लिए। आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इन्होंने वो रूप आपके सामने रखे जहां हर क्षेत्र में महिला आगे है, अपना कीर्तिमान स्थापित किया है, अपना नाम कमाया है, भारत देश का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया है। वो सारे रूप आपके सामने यहाँ पर मौजूद हैं। आज इस मंच पर राष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम के अवसर पर इन्हें सम्मान प्रदान किया जा रहा है महिला कल्याण विभाग फर्रुखाबाद की ओर से। और मैं चंद पंक्तियां हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय के लिए कहना चाहता हूं। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को कुछ नहीं। जिलाधिकारी महोदय, कप्तान साहब, हमारे विकास विभाग के सभी सहयोगी अधिकारीगण, इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे डीपीओ साहब और उनकी पूरी टीम, यहाँ आए हुए हमारे फर्रुखाबाद के सभी भाई बहन और मातृशक्ति, यहाँ बाईं और दीर्घा में बैठे हुए पत्रकार बंधुगण, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज का जो ये कार्यक्रम है इसका आरंभ 2009 से हुआ था। आरंभ में बहुत छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित होते थे, किंतु वर्तमान में बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजन नियमित रूप से हो रहे हैं। इसी श्रृंखला की एक कड़ी के अंदर 2 कार्यक्रम और शुरू किए गए थे। एक माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और दूसरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा 6 महीने लंबा कार्यक्रम जो शारदीय नवरात्र से लेकर के वासंतीय नवरात्र अप्रैल तक चलेगा, मिशन शक्ति कार्यक्रम। जितने भी कार्यक्रम वर्तमान में चल रहे हैं उन सभी का एकमात्र उद्देश्य है कि जो हमारी बेटी है, जो हमारी बहन है, जो हमारी माता है, जो हमारी नारी शक्ति है, जो हमारी मातृशक्ति है, वो अपने अधिकारों के प्रति, अपने जीवन के प्रति न केवल जागरूक हो, अपितु समाज में वो स्थान प्राप्त कर सके जो स्थान वैदिक काल में या सनातनी संस्कृति में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते के रूप में नारी को हासिल था। कल एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जो हमारे जनपद की बेटियां हैं उनको 1 दिन के लिए अधिकारी का पद दिया जाएगा। तो जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भी 1 दिन के लिए कोई बेटी जिलाधिकारी बनेगी, मेरे यहाँ भी 1 दिन के लिए बेटी सीडीओ बनेगी। इसी तरह से जितने भी अधिकारी हैं सब जगह 1-1 बेटी को निश्चित कर दिया गया है। वो कल 11 बजे जब जन सुनवाई होगी तो वो बेटी ही जन सुनवाई करेगी, पूरे दिन वही संभालेगी उस कुर्सी। तो ये जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में एक नई शुरुआत है। इसके लिए एक बार सभी बेटियों के लिए और विशेषकर जिलाधिकारी महोदय के लिए ताली।
और कप्तान साहब से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि एक दिन के लिए एक बेटी कप्तान बने और सीओ बने और सभी थानों पर थानाधिकारी बने, ताकि एक प्रतीक के रूप में नारी शक्ति की पुनर्स्थापना हो। आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं को एक प्यारा सा नाटक राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में तैयार किया है। एक बार जोरदार ताली हो जाए राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं के लिए। यही तो है। हमारी बिटिया कहाँ है पाँचों? नौना यही पढ़ रही है। क्या कर रही है पढ़ के? पढ़ के का जो नौकरी करनी है और का। ये देखो हम कहाँ जीते हैं। कहाँ ले आई? ये जाते हैं ठीक नहीं हमें दो है। अब जो जाओ जो दलियों संभाल के ठीक है। अब हम लड़का दे के आएंगे ब्याह दलियों शांति समाज इसको पैसा नहीं देगा जो पढ़ाए वो मैं सब नहीं पापा हमें शादी नहीं करनी है। नहीं करने हमारे को पैसा नहीं दो हम सबे पढ़ाए काम है ठीक है। अभी हमारी कोई उम्र थोड़ी ना है ब्याह करने की। अम्मा हाँ मैं अम्मा नमस्ते प्रणाम। ये देखो तुम्हारी बिटिया आई है, तुम्हारी दवाई तो खत्म हो गई है। कौन है? मिलो इनसे। लाओ नहीं पापा। प्रणाम बेटा जो कहाँ बन गया तुम लोग? हम वकील बने आए। तुम हम डॉक्टर बने आए। तुम हम अध्यापक बने आए हैं। हम पुलिस वाले जो कैसे बने आए तो पैसा कहाँ से आया? हमने घर में जाके बच्चों को पढ़ाया है और आज अध्यापक बन गए हैं। तुमने कहाँ कहाँ बन गया? हमने पार्ट टाइम जॉब करी है उसके बाद हमारे हुक्म हम बाहर गए और घर घर में काम किया फिर बने जाते हैं वकील। तुमने कहाँ करा? हमने चाय बना कर देती और उससे जो पैसे आए हमने पार्ट टाइम नौकरी करी उससे हम इंजीनियर बने। हम सभी लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सभी लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि जब अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे, हम अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे, उन्हें आगे मुकाम तक पहुंचाएंगे, उन्हें आगे मुकाम तक पहुंचाएंगे, उनमें कोई भेदभाव नहीं करेंगे, उनमें भेदभाव नहीं करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पढ़ी लिखी लड़की राष्ट्रीय लड़की पढ़ी लिखी लड़की राष्ट्रीय लड़की। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेज डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां, और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं मैं, हर शक्ति क्षेत्र आजमाने लगी बेटियां, वीर की शहादत पे अर्थी को बांधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां, घर में बटा के हाथ रहती है माँ के साथ, पिता की समस्त बाधा हरती है बेटियां। कोख में बलती है, आंखें उनकी लड़कों जैसे पैदा होते खुलती हैं, सांस उनकी बेदर्दी से कोख में रोकी जाती है, उनको हक है जीने का, वो भी जीना चाहती है। बेटियां 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 लड़के की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है। लड़के की तरह लड़की भी माँ की गोद में हंसते रोती है। करते मानिया दोनों एक जैसी। दादा की छड़ी दादी का चश्मा तोड़ते हैं, लहर के जैसे आकाश लौटते हैं। दोनों कदम मिलाकर चलते हैं, दोनों दीपक बनकर जलते हैं। लड़की की तरह लड़की भी नाम रोशन करती है। कुछ भी नहीं अंदर फिर क्यों जन्म से पहले मारी जाती है। बेटियां 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 छोटे जिस्म पर मेरे हम लाश नहीं हूँ मन जिंदा पतंग। दिल में उम्मीदें और खुशियों के रंग, हर आंसू बनेगा एक नई तरंग। हाँ बेखौफ आजाद है बहना मुझे, हाँ आजाद है बहना मुझे।
लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। मैं कॉलेज जा रही हूँ, बाय। मैडम ये एड्रेस कहाँ का है? कारी कारी रहना सारी सांदेरे क्यों लाई, रोशनी के पाँव में ये बेड़ियाँ सी क्यों आई, क्यों आई। मेरी समझ में नहीं आता, जिस स्लोगन देखने के बाद लोग खुश हो जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों हम पहले ही जाहिर कर देते हैं कि बेटियां कमजोर हैं, पढ़ी लिखी भी नहीं है, इनको बचाना भी है। ऐसे स्लोगन क्यों नहीं बनते कि बेटे को बताओ और ना माने तो थप्पड़ लगाओ। आज से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे चलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी, पर छेड़ के देखो तो मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मुस्कान बातम बेटी है तो एक बार जोर तालियां इन बेटियों के सम्मान में। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राएं भी क्रमशः जब दिव्या, पलक वाजपेयी, आस्था वर्मा, हर एक को नहीं मिलता। डीएम साहब, सीडीओ साहब, यहाँ पर उपस्थित समस्त नारी शक्ति, मातृशक्ति, यहाँ पर उपस्थित अन्य अधिकारीगण, महिला कल्याण विभाग के समस्त अधिकारीगण और कर्मचारीगण जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, साथ ही साथ राजकीय इंटर कॉलेज के समस्त प्रधानाध्यापक बालिका दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि अभी कई बेटियों और बालिकाओं के द्वारा एक बहुत ही शानदार प्रस्तुति पेश की गई थी, जिसके अंदर रोल मॉडल दिखाए गए थे। आप देख सकते हैं कि बालिकाएं ना केवल आज के दौर में हर क्षेत्र में, चाहे वो हमारा शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे हमारा विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे हमारा सेना या मिलिट्री या एयरफोर्स हो, चाहे कोई उद्योग हो, हर क्षेत्र के अंदर कामयाबी उनको मिल रही है और वो एकदम प्रगतिशील है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें, प्रश्न ये उठता है कि हमें राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की जरूरत क्यों है। ये इसलिए है कि आज के टाइम पर हमारे समाज में कई कुरीतियां हैं, कई अवधारणा हैं और कई भेदभाव हैं। ये सम्मान एक बार जोड़ने वाली छात्राओं के नाम शास्त्री इंटर कॉलेज से रक्षा देवी इंटर कॉलेज लोधी नगर भी 5,000 रुपए का चेक है। मिशन शक्ति अभी लग रहा है कि तालियां रुकती नजर आ रही। राधा सिसोदिया, प्रिया सेठी, केंद्र प्रशासन, चंद्रावती महिला होम स्वयं सहायता समूह से कार्यक्रम में उपस्थित एसपी साहब, सीटीओ साहब, इस कार्यक्रम के आयोजक डीपीओ भारत प्रसाद जी, मेरे सभी सहयोगी अधिकारीगण, यहाँ पर बड़ी संख्या में उपस्थित मातृशक्ति, मैथिली शरण गुप्ता जो कि हिंदी के राष्ट्र कवि के रूप में जाने गए थे, ने कहा था, एक नहीं दो दो मात्राएं नारी नर से भारी। मानसिक द्वंद्व जो पुरुष और महिला के बीच में चलता है, उसमें वो थोड़ा पिछड़ी हुई है, पीछे। और इसी चीज को हमें उनको मानसिक रूप से उनको मजबूत करना है। इसलिए हम सब पुरुषों का भी कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें मानसिक रूप से मजबूत करें। और यहाँ पर एक बड़ी संख्या में जो महिलाएं और लड़कियां बैठी हुई हैं, उनको इस चीज को महसूस करना चाहिए कि यदि पुरुष का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है
तो भी वे मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। लड़कियां भार नहीं है, पर खुशी व उत्सव मनाएंगे, बेटियों पर गर्व करेंगे और पराये धन की मानसिकता का विरोध करेंगे। बेटे और बेटियों के बीच समानता को बढ़ावा देंगे। बालिकाओं का स्कूल में दाखिला कराएंगे और उनकी पढ़ाई को निरंतर जारी रखेंगे। बालिकाओं को सुरक्षित एवं हिंसा मुक्त वातावरण रखेंगे। धन्यवाद सभी को। थैंक यू। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन शक्ति व अनेक योजनाएं चला रही है, जिसके अंतर्गत जिले व प्रदेश स्तर पर अनेक भव्य कार्यक्रम भी होते रहते हैं। इससे हम ये मार्शल आर्ट सीख रहे हैं, इससे अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं और बाकी हम आगे कुछ कर भी सकते हैं इससे, और भी बेटियों को सिखा भी सकते हैं। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम सीख रहे हैं और जितनी भी बहनें हैं सारी सीखें और साथ में भाई लोग, ताकि वो अपनी रक्षा खुद कर सके। आज का उद्देश्य था कि जो समाज में महिलाओं के प्रति तमाम प्रकार की कुरीतियाँ हैं, भेदभाव है, उनके साथ असमानता है, उसको हटाने के लिए समाज को जागरूक किया जाए और उनके जो अधिकार हैं जो सरकार द्वारा इसके लिए स्कीम चलाई जाए उसके बारे में बताया जाए। इस अवसर पर आज जो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य बोर्ड के हाई स्कूल की टॉप 10 छात्राएं जब फरुखाबाद की, उनको 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया है। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी है, तो उसी के संबंध में आज यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इसमें बालिकाओं के सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, उनको पुरस्कृत किए जाने के कार्यक्रम थे। इसके अतिरिक्त जिला उद्योग विभाग से भी उद्यमियों को टूल किट्स वगैरह उपलब्ध कराए गए, उनको प्रमाण पत्र वगैरह दिए गए।